सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है एक नए एनएफओ के ऊपर है और बंधन ने अभी एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि अभी जो नया एनएफओ बंधन लेकर आया है इसके अंदर आपका पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर आज के डेट में हम सब देख रहे हैं कि हेल्थ केयर की डिमांड बहुत अच्छी खासी है। इवन जब कोविड आया था, जिस टाइम मल्टीपल सेक्टर्स पिटे हुए थे, उस टाइम भी हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया था, राइट। तो आज का जो हम रिव्यू करने वाले हैं एनएफओ का, वो बंधन के साथ में एक नया एनएफओ आया है जो कि हेल्थ केयर से बिलोंग करता है। आज की वीडियो हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इसी को लेकर, ये फंड किस टाइप से काम करने वाला है, कितना पोटेंशियल है इस फंड में। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका स्टार्टिंग डेट है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, सारे शेयर करें। अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर इस फंड को अगर समझना का शुरू करें तो फंड है बंधन बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं हर वीडियोस में मल्टीपल वीडियोस में कहता हूँ आप लोगों से कि हमें कभी भी अपना पैसा उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इन स्टॉक की डिमांड मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। एम आई राइट? क्योंकि अगर उस सेक्टर की डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा पैसा भी ग्रो करेगा, करेक्ट। तो सारे फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर गोइंग फॉर एनी मार्केट लिंक स्कीम्स, ठीक है। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं हेल्थ केयर का। तो आज की डेट में अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया में जब कोविड आया था, ऑब्वियसली सी बात है हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ दिए थे। इवन उस टाइम पे ऐसे मल्टीपल सेक्टर थे कोविड के टाइम पे जो बहुत तेजी में पिटे भी थे, जैसे टूरिस्ट या और भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं, बट हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी बढ़िया चला था। इवन हेल्थ केयर की जो डिमांड है आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री बहुत तेजी में ग्रो अप भी हो रही है और लोग हैं बीमार पड़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी फ्यूचर के अंदर। जिस तरीके से आज के डेट में नेचर हो गया है उसको देखते हुए लगता है कि बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं। देखिए, ऐसा ना हो तो अच्छा है मोस्टली लोगों के साथ में, बट जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आज के डेट में जो डिमांड है उसके ऊपर बातें हम करने वाले हैं, राइट। तो मेरा डिस्कशन सिर्फ ये है कि अगर हम इन सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोटेंशियल सेक्टर है, मतलब ग्रोथ की बात करें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ का चांस यहाँ पर है, क्योंकि नीड है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी ग्रो करते रहेंगे अगर आपने फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपना कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की, तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 अगस्त का एंड इसका एंड डेट होने वाला है 3 सितंबर का। अगर आप इस फंड को ऐसा एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से लेकर के इसको 3 सितंबर तक ऐसा एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईबी का प्राइस आपको 10 रुपीज़ के हिसाब देखने को मिलेगा और जो अलॉटमेंट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट दी जाएंगी अगर आप एनएफओ पीरियड के अंदर से अप्लाई करते हैं। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 6 सितंबर का, मतलब अगर आपने इसको अप्लाई किया 21 तारीख से लेकर 3 तारीख तक तो कंफर्मेशन आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन आपको मिलेगा 6 तारीख को, 6 सितंबर को। तो आपकी जो भी यूनिट्स एलोकेट होंगी वो 6 सितंबर को एलोकेट कर दी जाएंगी, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल इसमें जो चार्जेस रहने वाले हैं, क्योंकि मल्टीपल फंड्स अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस भी होते हैं जो कंपनी उसको मैनेज करती है उस चीज़ के लिए। तो फिलहाल ये एनएफओ है, मल्टीपल एनएफओस में कंपनी स्टार्टिंग में नहीं बताती है जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आते हैं कि कितना क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा। तो फिलहाल कोई एग्जैक्ट डिक्लेरेशन इनके एंड से नहीं है कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रह सकता है, बट जो भी अब तक हेल्थ केयर के फंड्स पास के अंदर आए हैं अगर हम उनके थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लें कि उनके क्या एक्सपेंस रेशियो रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो उनके बहुत कम रहे हैं अगर हम एक्चुअल में देखें तो इस सेक्टर का। बट जो भी है एग्जैक्ट कंफर्मेशन आपको कंपनी कुछ टाइम बाद प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि अभी एनएफओ पीरियड में है तो फिलहाल कोई एग्जैक्ट अभी अपडेट है नहीं कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहने वाला है, बट आपको मालूम पड़ जाएगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एग्जैक्ट लोड की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोड रहेगा, मतलब अगर मान लो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट किया है एंड इफ यू वांट टू विड्रॉ योर मनी लाइक बिफोर द टर्म, अगर आपने प्लान किया कि मुझे एटलीस्ट 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने एक माइंडसेट बनाया कि आई वांट टू गो फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट, बट अगर आपको कुछ पैसे की नीड पड़ जाती है तो अपना पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। ये ओपन एंडेड स्कीम है, कोई लॉक इन यहाँ पर आपके लिए नहीं होने वाला है, बट येस अगर अपना पैसा अगर आप विदिन 15 डेज में विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर के तो आपको यहाँ पर 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़
आप विड्रॉ करने के पहले ये चीज़ देख लेना कि आप एटलीस्ट अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के अंदर विड्रॉ ना करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो कम से कम आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें ऑप्शन है टैक्स का, मतलब इसमें LTCG भी रहने वाला है और SCG भी यहाँ पे रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपकी जो मेच्योरिटी है, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में LTC STG दोनों अवेलेबल है और पहले जो रेट थे थोड़े से कम थे, गवर्नमेंट थोड़े से रेट अभी बढ़ा दिए हैं। बट अगेन आई विल टेल द सेम थिंग, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा टैक्स को लेकर, क्योंकि उसमें जानने के लिए बहुत कुछ है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने उसका जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पूरा डिटेल वीडियो है अभी जो नया चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, एक बार आप वीडियो में जाइए, चेकआउट करिए। कुछ अगर डाउट अगर आता है रिगार्डिंग टैक्स, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको कोई SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कम से कम इसको आप 100 रुपीज़ दे करके ऐसा SIP के फॉर्म में इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ लमसम फॉर्म में अगर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 1000 रुपये देकर के इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर हम इस NFO में भी अप्लाई करने जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिलहाल के लिए इस NFO को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अपना रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो सारी चीज़ को देखने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ जाती है और जितना इसमें रिस्क अवेलेबल, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, बट येस, अगर मैं इस फंड के फंडामेंटल सारी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताऊं तो जहाँ तक मुझे लगता है स्टॉक्स परफॉर्मिंग सेक्टर के स्टॉक है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर है, पहले भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है और आने वाले टाइम में भी डिमांडिंग सेक्टर है। आप 2 मिनट खुद अगर बैठ के अगर देखोगे तो हेल्थ केयर की डिमांड हर साल बढ़ रही है और आने वाले टाइम के अंदर भी देखा जाए तो हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल की डिमांड बहुत तेजी में ग्रो होगी। ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जिनके अगर आप रिटर्न्स आज के डेट में अगर चेक करोगे, जो फार्मा से बिलोंग करते हैं उनके रिटर्न वाकई में काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है सेक्टर परफॉर्मिंग है, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। बट अगेन, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जो उसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे रिस्क होने वाला है वेरी हाई, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये देखो कि जो इसमें रिस्क है उतना आप ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं तो कितने अमाउंट पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले अपना पोर्टफोलियो बनाइए, छोटा सा पोर्टफोलियो, जिसमें आप एटलीस्ट अपना इनकम साइड में लिख लो, मेरा सेविंग कितना हो जाता है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं और सेविंग में से कितना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इस फंड के अंदर। कभी भी अपना पैसा एक बकेट में मत डालिए, उसको मल्टीपल जगह डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपके बजट मान लो 10,000 भी है, डू नॉट इन्वेस्ट होल मनी है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसा अदर फंड्स में इन्वेस्ट करिए। जितना डाइवर्सिफाई अपना पैसा करेंगे उतना अच्छा ग्रोथ का चांस भी आपके लिए रहेगा। क्लियर है? तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट रहते हैं, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। रिस्क है इसके अंदर वेरी हाई, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ अगर डाउट अगर आता है आपके मन में रिगार्डिंग दिस, एक बार अपना क्वेश्चन जरूर रेज करना, विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हैव अ नाइस डे।